तो दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पी रेशो वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसका पी रेशो चेक करते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो चेक करते हैं कि कितना हम उस चीज का प्राइस पे कर रहे हैं और कितना वो एसेट हमारे लिए अर्निंग करके दे रही है या वो शेयर हमारे लिए अर्निंग करके दे रहा है। उस हिसाब से हम उसका प्राइस पे करते हैं। जैसे लेट से कोई दुकान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उस दुकान से हर साल आपको 10 रुपए की अर्निंग होती है, तो उस दुकान का कितना प्राइस पे करना आप पसंद करोगे, उस दुकान को कितने रुपए में आप खरीदना पसंद करोगे, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में। तो इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उस प्राइस में अगर हमें वो दुकान मिल जाए, जैसे लेट से 10 रुपए की वो दुकान अर्निंग कर रही है और वो दुकान हमें 20 या 30 रुपए में मिल रही हो, तो ये एक अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि 2 से 3 साल में हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद जो भी अर्निंग होगी उस दुकान से वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे कुछ करके हमने सीखा था कि प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का चेक करना चाहिए उसे बाय करने से पहले, जिससे हमें पता चलता है कि उस शेयर की अर्निंग कितनी है और कितना प्राइस हम उसके बिहाफ पर पे कर रहे हैं। इस चीज को और ज्यादा डीप में समझने के लिए आप हमारी पी रेशो वाली वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें कि हमने डीपली एक्सप्लेन किया है कैसे पी रेशो चेक करते हैं, कहां पर जाकर आप किसी भी कंपनी का पी रेशो चेक कर सकते हो और कैसे उसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो में हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पी रेशो कैसे चेक करेंगे, क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, लेकिन काफी बार क्या होता है कि पी रेशो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो जाता है और कभी कभी वो हमें चीजें जो है गलत बताने लगता है, जिसके कारण बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती है। कभी कभी शेयर सस्ता होता है फिर भी पी रेशो हाई दिख रहा होता है, जिसके कारण हमें लगता है कि इस कंपनी का पी रेशो तो हाई है और हम उसे बाय नहीं करते, और ऐसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पी रेशो कब कब मिसलीडिंग हो सकता है और कब कब हमें पी रेशो को इग्नोर करना चाहिए, उसे नहीं देखना चाहिए, उसके बजाय उसकी अर्निंग्स को या मार्केट कैप को, अदर रेशोज को चेक करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त कोई भी आपसे गलती ना हो। और दोस्तों आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी, लेटेस्ट आईपीओ से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पी रेशो मिसलीडिंग हो सकता है, काफी बार वो आपको रॉन्ग पिक्चर दिखा सकता है। तो ऐसा बेसिकली मेनली 2 केसेस में होता है। एक तो किसी इंडस्ट्री का ही पी रेशो मान लीजिए हाई चल रहा हो, तो उन कंपनीज का भी पी रेशो हाई ही चलेगा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, उस सेक्टर की जो डिमांड है, जैसे कि जो एफएमसीजी सेक्टर में आटा है, दाल है, चावल है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, तो इन चीजों की कभी भी कंजम्पशन डाउन नहीं होती। जो भी इनका कंजम्पशन लेवल होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, बल्कि बढ़ता ही है। कम होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ हमेशा होती रहती है और इनके प्रॉफिट्स जनरली डाउन नहीं आते हैं, जिसके चलते मार्केट्स इन्हें हमेशा हाई वैल्यूएशंस देती है, क्योंकि ये अच्छी कंपनीज होती है। जैसे कि आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, आईटीसी है, तो ये जो भी सामान बेचते हैं, जो कि घरों में डेली यूजेस के सामान होते हैं, तो कितना भी रिसेशन आ जाए, कितना भी डिप्रेशन आ जाए, लेकिन जो आपका आटा है, आशीर्वाद का आटा है या बिस्किट्स वगैरह है, ये तो लोग खाते ही हैं। हो सकता है जैसा कि आपने देखा होगा कोविड के बाद जो रिसेशन आया है, उसके चलते गाड़ियों की डिमांड कम हो जाए, जिससे ऑटो सेक्टर की वैल्यूएशंस कम आ जाए, उसकी पी रेशो कम आ जाए। हो सकता है लोग लग्जरी आइटम्स कम खरीदना शुरू कर दें, जिसके चलते लग्जरी सेगमेंट्स की जो कंपनीज है उनकी डिमांड कम हो जाए, उनका पी रेशो कम आ जाए। लेकिन जो खाने पीने की चीजें हैं, घर में यूजेज के जो सामान है, उनकी जो डिमांड है बहुत ही कम चांसेस है वो कम हो जाए, और कम भी हो तो इतनी ज्यादा कभी भी कम नहीं होती, जिसके चलते उनके प्रॉफिट्स बहुत ही ज्यादा गिर जाए और बहुत ही ज्यादा पी रेशो लो हो जाए। तो ऐसी इंडस्ट्रीज की जो है पी रेशो हमेशा हाई ही चलती है। ऐसे में हम उनकी पी रेशो हमेशा उनके पीयर्स से, जो भी उनकी लिस्टेड और कंपनीज है, उनसे कंपेयर करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और केस है, जबकि इंडस्ट्री की पी रेशो बढ़ जाती है लेकिन शेयर जो है सस्ता हो जाता है और हम उसे देख नहीं पाते, और ये चीज हमें सबसे ज्यादा नुकसान करवा देती है, क्योंकि हम पता नहीं लगा पाते कि इस टाइम शेयर्स को बाय करें या ना करें। तो इस दूसरी चीज को आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरी चीज जो हमारी है वो ये है कि जब भी किसी कंपनी की अर्निंग सडनली किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण गिर जाए,
तो उसकी पी रेशो हाई हो जाती है, जिसके चलते हमें लगता है कि वो स्टॉक जो है हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो स्टॉक असलियत में लो वैल्यू पर ट्रेड कर रहा होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो एग्जांपल के तौर पर लेट से आपकी कोई कंपनी है, एजुकेशन कंपनी है कोई, और आप उसमें बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते हैं और उन ट्यूशंस की फीस वगैरह मिलाकर आप लेट से 5 लाख रुपए एक साल में कमाते हो और आपकी जो कंपनी का प्राइस है मार्केट में वो 1 करोड़ रुपए है। तो आपकी पी रेशो क्या हुई? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, यानी 1 करोड़ डिवाइडेड बाय उसकी अर्निंग 5 लाख, तो आपका पी रेशो आ गया 20 का। लेकिन लेट से आप किसी कारणवश बीमार हो गए और 3 से 6 महीने का आपको बेड रेस्ट लेना पड़ गया और आपकी अर्निंग इस साल में 5 लाख से घटकर सिर्फ 1 लाख रह गई और आपकी कंपनी का शेयर प्राइस जो है मार्केट में 1 करोड़ से घटकर 80 लाख रुपए हो गया। तो आप जब उसकी प्राइस से 80 लाख से 1 लाख को डिवाइड करोगे तो आपका पी रेशो निकल के आएगा 80 का। अब यहाँ हमें क्या पता लग रहा है? हमने तो ये सीखा था कि पी रेशो किसी कंपनी का जब लो होता है तो वो कंपनी सस्ती मिल रही होती है, लेकिन पी रेशो किसी कंपनी का जब हाई होता है तो वो महंगी होती है। अब आपका पी रेशो 80 आ गया आपकी कंपनी का, लेकिन ये आपको भी पता है और बाकी स्मार्ट इन्वेस्टर्स को भी पता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण आपका ये अर्निंग्स जो है कम हो गई। लेकिन अगले साल जब आप फिर से पढ़ाओगे तो आपकी अर्निंग फिर से 5 लाख हो जाएगी और फिर से आपकी कंपनी का शेयर प्राइस जो है मार्केट में बढ़ जाएगा, फिर से आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे उनको पता होगा कि 1 करोड़ की कंपनी हमें 80 लाख में मिल रही है, तो वो उस टाइम पे उस शेयर्स को बाय कर रहे होंगे। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि ये पी रेशो जो बढ़ा है वो अर्निंग्स गिरने की वजह से बढ़ गया है, जो कि हमें एक मिसलीडिंग साइन दिखा रहा है, वो उस टाइम पे उस चीज को बाय नहीं कर रहे होंगे। अब ऐसा ही कुछ कोरोना के टाइम पे हुआ कि बहुत सारी कंपनीज जो है 3-6 महीने तक बंद रही, जिनके कारण उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा गिर गई और मार्केट में शेयर प्राइस भी गिर गया, लेकिन उनका पी रेशो बढ़ गया। तो हम जैसे बहुत सारे लोगों ने ये गलती कर दी कि पी रेशो इनका हाई चल रहा है तो इन्हें बाय करें या ना करें, लेकिन हमने ये आइडिया नहीं लगाया कि जब फिर से लॉकडाउन खुल जाएंगे, फिर से ये कंपनियां कमाना शुरू करेगी तो लास्ट ईयर की तरह इनकी अर्निंग फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी और पी रेशो फिर से डाउन आ जाएगा और फिर से उसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक निफ्टी का डेटा निकाला है पिछले 5 सालों का। जैसे कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं निफ्टी की पी रेशो 40 के आसपास चल रही है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पी रेशो इतनी हाई चल रही है, हिस्टोरिकल हाई पे पी रेशो चल रही है, क्योंकि निफ्टी की पी 31 से 33 के आसपास ही रहती है हाईएस्ट, उससे ज्यादा तो कभी गई ही नहीं। तो लोगों का कहना है ये हाईएस्ट वैल्यूएशन है, लेकिन जब आप इसका डीपली एनालिसिस करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी की अगर पी रेशो आप चेक करोगे तो वो 40 दिख तो रही है, लेकिन वो एक मिसलीडिंग साइन है, क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर गई हैं। क्योंकि इस साल में पिछले 3 से 6 महीने तक तो जो है लॉकडाउन ही रहे थे, तो बहुत सारी कंपनियों का माल ही नहीं बिक रहा था, जिसके चलते अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर गई थी, लेकिन प्राइस उतना नहीं गिरा था, एंड दैट इज व्हाई पी रेशो बहुत ज्यादा हाई चली गई है। तो चलिए वो 5 साल का डेटा चेक करते हैं, क्या वो डेटा है। तो 22 मार्च 2017 से हमने इस डेटा को प्लॉट करना शुरू करा है। ये डेटा आप भी निकाल सकते हो, ऑनलाइन ये डेटा अवेलेबल है। प्राइस तो आप चेक कर ही सकते हो गूगल पे। पी रेशो आपको NSE की वेबसाइट पर मिल जाएगा और उसको डिवाइड करके आप उसकी अर्निंग्स निकाल सकते हो। तो 2017 की अगर आप पी रेशो चेक करोगे वो 23 के आसपास है और उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था निफ्टी का वो 9100 के आसपास चल रहा था 2017 में, और अर्निंग्स उस टाइम पे थी 388। फिर हम एक साल और आगे बढ़े तो पी रेशो जो है आपका 24 के आसपास हो गया, निफ्टी आपका बढ़कर 998 हो गया और अर्निंग्स आपकी थोड़ी बढ़कर 405 के आसपास हो गई। फिर 2019 में जब हम आएंगे तो पी रेशो आपकी थोड़ी और बढ़ गई, 28 के आसपास हो गई और प्राइस आपका बढ़कर 11,500 के आसपास हो गया और अर्निंग्स लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी, 407 के आसपास ही थी, लेकिन जो आपका प्राइस बढ़ा वो पी रेशो के कारण बढ़ गया। फिर जब हम 2020 में आएंगे तो अर्निंग्स भी आपकी बढ़ गई 507 के आसपास, लेकिन निफ्टी का प्राइस गिर गया और पी रेशो भी गिर गया, क्योंकि मार्केट ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि लॉकडाउन लग चुके हैं और ये पता नहीं कब खुलेंगे, तो फ्यूचर में अर्निंग गिर जाएगी। और मार्केट हमेशा फ्यूचर को देख के चलती है, जिससे कि मार्केट ने पहले ही पता लगा लिया कि अर्निंग्स गिरेंगी, जिसके चलते मार्केट पहले ही गिर गई। तो उस टाइम पे हमें बाय करना चाहिए था, क्योंकि हमें ये पता था कि जब भी ये खुलेंगी तो अर्निंग्स फिर से बढ़ेंगी। और जब मार्केट को क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि कब लॉकडाउन खुल सकते हैं, कब अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, तो फिर से मार्केट बढ़ गई
क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है। मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म में हाई लो जा सकती है, लेकिन अर्निंग्स कंपनियां जो है एकदम नहीं बढ़ा सकती। अब अर्निंग्स तो धीरे धीरे बढ़ेंगी, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए मार्केट्स ने अपनी वैल्यूएशंस पहले ही बढ़ा दी। तो फिलहाल की अर्निंग अगर आप चेक करोगे वो 367 के आसपास चल रही है, जो पिछले 5 सालों के न्यूनतम स्तर यानी लो पर है, और पी रेशो आपका 40 का चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस तो मार्केट का बढ़ चुका है, क्योंकि सबको पता है फ्यूचर में अर्निंग्स तो हो ही जाएंगी। लॉकडाउन खुल चुके हैं, कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्राइस बढ़ गया। जैसे कि मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल दिया था, वो 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है प्राइस। वैसे ही पिछले हाई से भी ऊपर निफ्टी जा चुका है, लेकिन अर्निंग्स तो उतनी नहीं बढ़ी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो बीमार होकर आप ठीक होगे तो फिर से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। वो एकदम से तो बढ़ेंगे नहीं, एक पूरा साल लगेगा आपको अर्निंग बढ़ाने में। तो क्योंकि पी रेशो के फॉर्मूले में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक आपका पी और दूसरा आपका अर्निंग्स। जब दोनों बढ़ेगी तभी आपका जो है प्राइस बढ़ता है। तो क्योंकि अभी अर्निंग्स बढ़ी नहीं है लेकिन प्राइस बढ़ चुका है, उसके चलते पी रेशो आपको बहुत हाई लग रहा है। लेकिन पिछले साल की अर्निंग से अगर आप इसको कंपेयर करें तो पी रेशो आपका 29 के आसपास आके निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि निफ्टी अब भी अपने हिस्टोरिक हाई पर नहीं गया है, अब भी कुछ ना कुछ उसमें कसर है, क्योंकि 31 से 33 का जो पी है वो हिस्टोरिकली हाई माना गया है। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि करंटली निफ्टी का पी कैसे मिसलीडिंग हो सकता है। तो ऐसे जब भी आप पी रेशो का जो है एनालिसिस करो तो उसके साथ साथ हमें अर्निंग एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि पी रेशो में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका प्राइस, एक आपका अर्निंग। और जब अर्निंग ड्रास्टिकली गिर जाती है तो पी बहुत ज्यादा हाई दिखने लगता है, जिसके चलते हम उससे मिसलीड हो जाते हैं। जैसे कि जब रेरा आया तो जो रियलिटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज थी उनका पी तो हाई दिख रहा था, क्योंकि उनकी यूनिट सोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर गई थी। और बहुत सारे लोगों ने वो मौका भी मिस कर दिया रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी बहुत सारी रिलेटेड कंपनीज का जो है अर्निंग्स गिर गई थी, और जिसकी वजह से पी रेशो हाई चला गया था। लेकिन वो बेस्ट टाइम था किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उस टाइम पर प्राइसेस डाउन चल रहे थे। भले ही पी रेशो हाई चल रहा था, लेकिन वो अर्निंग्स लो होने के कारण चल रहा था। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि मार्केट फॉल्स के टाइम हो सकता है कभी कभी अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर जाएं, जिसके चलते पी हमें हाई दिखने लग जाए, और हो सकता है हम ये गलती कर दें कि पी रेशो हाई चल रहा है इसलिए हम उसे बाय ना करें। तो उस टाइम पे हमें उस चीज का अर्निंग एनालिसिस करना चाहिए, ना कि उसका प्राइस एनालिसिस। तो किसी भी कंपनी का अर्निंग एनालिसिस कैसे करते हैं ये समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो अर्निंग एनालिसिस के ऊपर होगी। किसी कंपनी का या किसी इंडाइसिस का अर्निंग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम, डेटा हमें कहां से मिलता है, पुराने प्राइसेस का, पुरानी पी रेशो का, और पुरानी अर्निंग्स कैसे निकालते हैं हम, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कंसेप्ट आपको समझ आया है नहीं। कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।